हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। देखिए, अगर आपको प्रोसेस की नॉलेज नहीं है तो आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम आपकी गलत हो जाएंगी। इसीलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करते हैं और फर्स्ट प्रोसेस पे हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है हमारी आइसोथर्मल। ओके, अब आइसोथर्मल जो होता है उसका मतलब हम समझेंगे कि क्या है। देखिए, आइसो वर्ड का मतलब है सेम। ये जो वर्ड है आइसो, इससे हम समझते हैं सेम। बट क्या सेम? थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? सेम है, तब आपकी रिएक्शन हो रही है। तब आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है, टेम्परेचर आपका चेंज है। लाइक आपकी रिएक्शन हुई 25 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे, कोई भी आपने एक टेम्परेचर ले लिया है और आपकी रिएक्शन उसी टेम्परेचर पे हुई है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आया है, उसी रिएक्शन को बोलेंगे हम आइसोथर्मल। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लेंगे डेल्टा टी इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू ज़ीरो। टेम्परेचर में चेंज नहीं आने वाला। डेल्टा टी नहीं लिखेंगे हम, हालांकि डेल्टा भी चेंज ही होता है और डी भी चेंज है। देखिए, डेल्टा होता है लार्ज, डी होता है स्मॉल। अब आप ये मान लो ऐसे कोई रिएक्शन थी तो इनिशियल फाइनल क्या है आपका? टेम्परेचर सेम है, बट बीच में तो आपने चेंज किया ना। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम लेते हैं स्मॉल चेंज, मतलब कि छोटा छोटा अगर हम देखेंगे इंटरवल तो वहाँ पे भी आपका टेम्परेचर क्या है? सेम। हम एक बड़ा इंटरवल नहीं लेंगे, इसीलिए डेल्टा टी इक्वल्स टू ज़ीरो लिखना बिल्कुल सही रहेगा एज कंपेयर टू डेल्टा टी इक्वल्स टू ज़ीरो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए सेकंड पे चलते हैं और बात करते हैं आइसोबारिक। देखिए, मैक्सिमम रिएक्शन हम 1 ATM पे ही करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लैब में गए और कोई भी टेस्ट अगर हम कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रेशर है वो क्या है? कांस्टेंट है, 1 ATM है। अगर आपका प्रेशर का चेंज ज़ीरो है, मीन्स यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू डेल्टा पी इक्वल्स टू ज़ीरो है तो आप समझेंगे ये आइसोबारिक प्रोसेस है। चलिए थर्ड प्रोसेस, थर्ड हमारी जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में देखिए, अब कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होती हैं। मैक्सिमम रिएक्शन होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, बट कुछ रिएक्शन होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे जहाँ पे कंटेनर क्लोज्ड होता है। तो इस केस में, आइसोकोरिक के केस में, आपका जो डेल्टा V होने वाला है वो ज़ीरो होने वाला है। ओके, तो आइसोकोरिक में आपका डेल्टा V क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, पहले भी 10 लीटर है, अब भी 10 लीटर है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद फोर्थ बात करते हैं एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक क्या है? जिसमें हीट चेंज ज़ीरो है, हीट का चेंज ही नहीं हुआ है। मीन्स यहाँ पे डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? ज़ीरो रहेगी। हीट आपकी चेंज यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो डेल्टा क्यू अगर ज़ीरो है तो आप बोलेंगे ये प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक। लाइक आप बात करते हैं थर्मस बोतल की, जिसमें अगर आपने ठंडा पानी डाला है तो ठंडा है, गर्म डाला है तो गर्म है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की हीट ना बाहर जा रही है और ना ही बाहर की हीट अंदर आ रही है। तो ये हमारी प्रोसेस हुई एडियाबैटिक, जिसमें हीट चेंज क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई है। अब ये सेम प्रोसेस मैं आपको ग्राफ से समझाना चाहता हूँ। चलिए ग्राफ की बात करते हैं। एक इनिशियल पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया है, ये P है और ये V है। अगर हमारा ग्राफ ऐसे आया तो ये ग्राफ किसका हुआ? यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, आइसोकोरिक का। अगर ऐसे गया, किस चीज़ का है? आइसोबारिक का। ये आइसोबारिक है, ये हमारा आइसोकोरिक है।
और ऐसे अगर जाता है तो आप ये समझते हैं, पीवी डायग्राम आपने देखा है जिसमें आपने बोयल्स लॉ में पढ़ा, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, और ये ग्राफ हुआ आइसोथर्मल का, ओके। और ये हुआ एडियाबैटिक, जिसमें स्लोप थोड़ा सा यहाँ पे अब्रप्ट चेंज आ रहा है, ये हमारा है एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में सिर्फ ये डिफरेंस है स्लोप का, बाकी मैं ये क्लियर करूँगा आपको कि एडियाबैटिक का ऐसे क्यों है और आइसोथर्मल का ऐसे क्यों है। चलिए, अब ये डायग्राम हमें क्लियर हो गया है, प्रोसेस हमें क्लियर हो गई है। अब एक प्रोसेस और भी है जिसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप किसी फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हुए और वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो ऐसी प्रोसेस क्या मानी जाएगी, साइक्लिक प्रोसेस मानी जाएगी। साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर भी आपके न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। वर्क में साइक्लिक प्रोसेस का काफ़ी रोल है, वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो सभी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये हमारा बेसिक चल रहा है। चलिए, और अभी हमें यहाँ पे स्टेट फंक्शन के बारे में और पाथ फंक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। देखिए, स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कि स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल क्या थे, फाइनल क्या हो। जैसे कि आप अपने घर पे हो और कुछ टाइम के बाद आप अपने स्कूल में चले गए हैं। अब आपको क्या, इनिशियल आपका घर है, फाइनल आपका स्कूल है। आप कैसे गए हैं हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमने इनिशियल और फाइनल देखा, तो इनिशियल आपका घर हुआ एंड फाइनल आपका स्कूल हुआ। आप स्कूल बस से गए हैं, आप बाइक से गए हैं, आप गाड़ी से गए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। मीन्स यहाँ पे अगर स्टेट फंक्शन की बात की जाए तो स्टेट फंक्शन हमारा होता है जो डिपेंड करता है इनिशियल पे एंड फाइनल पे। इनिशियली क्या था, फाइनली क्या है, पाथ क्या यूज़ हुआ है, क्या मीडियम यूज़ किया है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन हमेशा डिपेंड करता है पाथ पे, ओके। इसमें हमें इनिशियल फाइनल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि पाथ क्या लिया है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए, मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ओके। अब मैंने आपको यहाँ से फेंक दिया। सोच रहे होंगे सर इतने हल्के तो हम नहीं हैं। हाई प्रेशर के साथ आपको यहाँ से यहाँ पे उठा के फेंक दिया गया। अब आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब आप एक हाइट पे हैं। अब हाइट पे हैं तो आपकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है। यहाँ पे हमारी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। यहाँ पे थे, ज़ीरो थी, ग्राउंड पे थे। यहाँ पे चले गए हो तो कुछ ना कुछ आ गई है, क्योंकि कुछ हाइट है आपकी। अब इनिशियली ज़ीरो थी, फाइनली कुछ वैल्यू है, एक्स वाई जेड जो भी आप मानो। अब यहाँ से यहाँ पे पाथ क्या यूज़ हुआ है हमें मतलब नहीं है। आप यहाँ से गए हो, मीन्स आपको उठा के फेंका गया है, या आप यहाँ से ऐसे चल के गए हो, भाई पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही रहने वाली है। ऐसा तो नहीं होगा कि हम यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ से गए तो पोटेंशियल एनर्जी कम है। नहीं, वो तो डिपेंड कर रही है हाइट पे। हाइट तो यहाँ से गए और यहाँ से गए इक्वल है। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे आपकी लेग ने जो वर्क किया वो नहीं आपने देखा, वो आपने किया ही नहीं है। मीन्स वर्क आपने किया ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको उठा के फेंका गया है, तो आपने वर्क नहीं किया है। बट इस केस में बात करेंगे तो वर्क हुआ है।
आपका वर्क हुआ है, मीन्स यहाँ पे जो वर्क है वो क्या है आपका पाथ फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है स्टेट फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है वो हमारा क्या होगा स्टेट फंक्शन, और जो पाथ पे डिपेंड करता है लाइक वर्क वो होता है हमारा पाथ फंक्शन। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।